गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जोहार। आप सबों का फिर एक बार स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और इस बार हमने थोड़ा बीच में गैपिंग हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन विद्यार्थियों की लगातार मांग के बाद मैंने करंट अफेयर्स सीरीज स्टार्ट किया है और ये आप सबों को विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी चाहे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हों या एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हों, उनमें काफ़ी मददगार साबित होगा। ये सीरीज़ आज भाग 1 है आप सबों के सामने, जिसमें हम कवर करेंगे आपको जनवरी से लेकर मई तक की घटनाओं को, है ना। जनवरी से लेकर मई तक की इन्फॉर्मेशन को हम कवर करेंगे। नेशनल इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सीरीज के तहत हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, खेल खिलाड़ी के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ जितने भी पुरस्कार सम्मान हैं उसके बारे में जानेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सीरीज़ आप तक पहुंचता रहेगा, निश्चित तौर पर आप तक पहुंचता रहेगा ये सीरीज़। और अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वे अवश्य जुड़ें, कारण ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी तैयारी में। इसमें करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे घटनाक्रम है या पूरी बुक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, सारे पेपर इन्फॉर्मेशन नहीं। इसमें शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जो परीक्षा में आने का ट्रेंड है, जिस तरह के प्रश्न आते हैं वैसे ही प्रश्नों का एक लिस्टिंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी मददगार साबित होगा निश्चित तौर पे। तो इस सीरीज से आप लोग अवश्य जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घटनाक्रम। इसे आप देखेंगे जनवरी से मई तक आगे बढ़ाएंगे हम सीरीज को। तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप सब, यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहला पेज आपके सामने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की गई है और इसमें अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा, है ना। ये एसबीआई के द्वारा लाया गया है, ठीक है, एसबीआई के द्वारा लाया गया है। ये ध्यान रखेंगे, हर घर लखपति योजना किस बैंक ने शुरू किया, तो एसबीआई ने शुरू किया है। ब्याज दरों में जो कटौती की गई उसको ध्यान रखेंगे। सामान्य नागरिकों को कितना % मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर बने पहले ग्लास ब्रिज, है ना। देखो ग्लास ब्रिज, कांच का पुल बना है, ठीक है, कहाँ, कन्याकुमारी में। और ये पुल जो है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ेगा, ठीक है, जो बेहद ही आकर्षक होगा और काफ़ी पर्यटकों को ये आकर्षित करेगी, है ना। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है ना। क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर मराठी को शामिल किया गया है ना। पहले थे ना, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, है ना। तो ये जो शास्त्रीय भाषा थे उसमें एक और इजाफा हो गया आपको मराठी भाषा, ठीक है, मराठी भाषा को शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में गोवा सरकार ने एलआईसी ने एक नई पॉलिसी लाई है। कौन सी? बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना को गोवा ने लागू किया है, ठीक है। ये हरियाणा, पहला राज्य जो बीमा सखी योजना लागू किया वो हरियाणा था और दूसरा राज्य गोवा बना। ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर्वतारोही राकेश कादियान, है ना, राकेश कादियान हरियाणा के हैं, वो पर्वतारोही हैं और इन्होंने 2 दिन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। मतलब बहुत ही फास्टली इन्होंने चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट पर और माउंट लोहत्से पर, ठीक है। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं राकेश कादियान।
आगे देखेंगे, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के युवा पर्वतारोही, एक और युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है, माउंट कोजियस पर तिरंगा फहराया है ना, वो भी 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिवांगी पाठक ने। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो, ठीक है, भारत के 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। जो भारत इंडोनेशिया रिलेशन और एक्ट ईस्ट नीति मजबूत करेगा, ये इनका दौरा। यहाँ पर देखिए, इस्कॉन का एशिया का दूसरा बड़ा मंदिर बना है। कहाँ पर बना है? तो नवी मुंबई के खारघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी 2025 को, ठीक है। ये 12 साल में बना, 170 करोड़ की लागत से बना है। ये एशिया का दूसरा बड़ा इस्कॉन मंदिर है आपका मुंबई, नवी मुंबई में। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप देखिए, रक्षा मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय 2025 को किस वर्ष के रूप में अनाउंस किया है? सुधारों का वर्ष, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने हेतु एकीकृत सैन्य कमान शुरू करना तथा सेना को तकनीकी रूप से उन्नत, है ना, युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप सब फल्गु निरंजना नदी है ना, गया फल्गु निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है, नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को पहली बार मताधिकार की अनुमति मिली है ना। अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा, उसको वोटिंग राइट्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को मनाया गया, भुवनेश्वर में, है ना। ये प्रवासी भारतीय दिवस सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी इस दिन भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उनके आगमन के उपलक्ष्य में ही ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान समारोह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आप देखिए कि 2003 से हुई थी और ये इसको रिकमेंड किया था लक्ष्मीमल सिंधवी कमेटी की सिफारिश पर ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था, है ना। पहले क्या होता था कि पहले यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था, किंतु 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य विषय यही था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, है ना। अब युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन विदेश मंत्री, युवा एवं खेल मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जबकि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, है ना। आगे देखें, आगे घटनाक्रम को बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखिए, निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक है। ये पहली बार की गई है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है और बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं पल्ले गंगा रेड्डी, है ना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। ये निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए इन्फॉर्मेशन, भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी प्रोटोटाइप बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। उड़ने वाली टैक्सी, ठीक है, उड़ने वाली टैक्सी की प्रोटोटाइप बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी ने उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर, है ना, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में बना है। हरित प्रमाणन, है ना, हरित प्रमाणन चिड़ियाघर बना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार की ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में रोजगार देने में तीसरे स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर है। कैसा रोजगार? शादी विवाह में जो नाच गाना करके रोजगार प्राप्त करते हैं उसमें, ठीक है। और शादी विवाह में नाच गान के द्वारा रोजगार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है और दूसरा में महाराष्ट्र है, तीसरा में बिहार है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। और यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। और सब लोग जानते होंगे शायद, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर इसको प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष का थीम था गणित नवाचार का पुल, है ना। ये सब प्रश्न है आपका, ठीक है। गणित नवाचार का पुल। उत्तम जल प्रबंधन प्रशिक्षण में आईआईटी रोपड़ को विशेष स्थान मिला है, ठीक है। आईआईटी रोपड़ को विशेष स्थान मिला हुआ है जल प्रबंधन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा सरकार ने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय तोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। त्रिपुरा सरकार ने क्या किया है, कौशल उदय तोंगई या टोंगई भी लिख सकते हैं आप, टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। 80,000 छात्रों को इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। सेबी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मित्रा, ठीक है। और इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए निवेशक को उनके खोए हुए निवेश या निष्क्रिय म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिल सकेगी मित्रा ऐप पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा होगी, ठीक है। ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद है। पार्लियामेंट में तो होते हैं लेकिन विधानसभा में नहीं होते थे ट्रांसलेटर, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये भारत का पहला विधानसभा है, ठीक है। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ, है ना। तो आपसे प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। और जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसे बार बार देखेंगे आप सब इस वीडियो को, ताकि याद हो जाए। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, ताकि आपको सुविधा हो पढ़ाई करने में। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया, है ना। ये देखिए, ये भी ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही है निशा यादव, है ना। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराई है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हो रहा है, महाराष्ट्र में, ठीक है। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी गोलार्ध में श्री स्वामी नारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषा, है ना, जो संसद में ट्रांसलेशन की सुविधा थी उसमें 6 भाषा को और जोड़ा है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब हर भाषा भाषी के लोग जुड़ सके, अपनी भाषाओं में वो बात को रख सके, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, इसीलिए ये पहल किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ शहर को दूसरी राजधानी, है ना, असम की दूसरी राजधानी के रूप में कौन सा शहर को चुना गया है, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है। आई होप आप सब जानते होंगे असम की राजधानी कहाँ है ना, मैं बता नहीं रहा हूँ तो, बट दूसरी राजधानी आपका डिब्रूगढ़ को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, है ना। और ये कहाँ मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस
तो आपको ध्यान रखना है भारत में यह दिवस उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और ये मनाया कहाँ गया भारत में, तो आपको ध्यान रखना है गोंडा में, है ना, पार्वती अर्गा रामसर साइट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला गॉड सीमेन स्टेशन गया में बनेगा, है ना, जो आर्टिफिशियल तरीके से बकरी को सीमेन या उन्नत किस्म के संतान उससे उत्पन्न किया जाएगा। तो ये विश्व का पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बना है, गया में बनेगा, है ना। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, माउंट तारानाकी ये न्यूजीलैंड में है ना, और कानूनी व्यक्ति का क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी माओरी समुदाय है ना, न्यूजीलैंड की माओरी समुदाय ट्राइबल्स है, वो इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं, माउंट तारानाकी को। ठीक है, इसीलिए इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारत पहला देश बन गया है जहाँ जीआई टैग वाली चावल की किस्म एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड एचएस कोड प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जीआई टैग चावल की किस्म हेतु एक सामंजस्य प्रणाली कोड एचएस कोड प्रस्तुत किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या की है, मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस की शुरुआत की है। देश की पहली रोड ट्रेन वोल्वो समूह की नागपुर में शुरू की गई, हरी झंडी दिखाई गई, रोड ट्रेन वोल्वो समूह की। भारत में दिसंबर में तिमाही एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घट के 6.4% पर आ गई है। ठीक है, बेरोजगारी दर 6.4%। अभी फिलहाल भारत की बेरोजगारी दर आपके सामने 6.4%। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है और इस प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा और सरकार की पीएम मित्र योजना के तहत ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला एआई सिटी वो भी लखनऊ में ही बनेगा। एआई शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ में बनेगा, है ना। देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा, यूपी में ही बनेगा। देश का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र लगेगा। ट्राइफेड ये जनजातियों से रिलेटेड एक संस्था है, ट्राइफेड, और ये ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मीशो, ये सब जानते होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मीशो है, ये सबको पता होगा, और मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है जनजातीय व्यवसाय को, मतलब जनजातीय व्यवसाय करेंगे मीशो पे वो बेच सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, इसलिए मीशो प्लेटफॉर्म के साथ उन्होंने समझौता किया। ट्राइफेड, ठीक है, जैसे नफेड होता है वैसे ट्राइफेड भी है की स्थापना की गई थी। हमें ये 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई थी। तो ये जनजातीय व्यवसाय को, है ना, जनजातीय व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं जनजातीय अपने अनुसार से, और प्रोडक्ट को मीशो पर बेच सकते हैं, इसके लिए एक समझौता किया गया है। आगे बढ़ते, देखो हाल ही में त्रिपुरा रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया है ना, ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। किसको, रंगाचेरा गांव को, त्रिपुरा। दूसरा देखो, भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। ठीक है, और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्म
कौन कौन सी किस्म को डेवलप किया? DRR धान 100 कमला एवं पूसा DST राइस 1 को लॉन्च किया है। 2, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल की किस्म ये हैं 2। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोंसले राजवंश के राजे रघुजी भोंसले की प्रतिष्ठित तलवार को वापस लाया है। कितना रुपया में? 47.15 लाख रुपए में वापस ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों, कौन कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तरनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया है ना, पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया इन 2 महिला अधिकारियों ने। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुई। ठीक है, तो इन दोनों जो नौसेना 2 महिला अधिकारी का नाम आप ध्यान रखेंगे, रूपा ए और दिलना के। ठीक है, इन्होंने नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत INS तरनी पर सवार होकर विश्व का चक्कर लगाया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चुनावी सुधार प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन सुधार प्रस्तुत किए आपके सामने हैं। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया जाएगा, कौन लोग मर गया। संशोधित मतदाता सूची पर्ची तैयार की जाएगी। BLO के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। तो 3 चेंजेज के अनाउंसमेंट किया है इन्होंने। यहाँ देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 शुरू की गई है। दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है ये योजना, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये सड़क दुर्घटना पीड़ित कैशलेस उपचार योजना है ना, 1.5 लाख रुपया प्रतिदिन उनको मिलेगा। रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका लगाकर बीजू पटनायक को है ना सम्मानित किया है, जिसमें स्टालिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बीजू पटनायक उनका इतिहास है, और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा की शुरुआत की है। गोल्डन वीज़ा दे रहा है कौन? वियतनाम दे रहा है, वियतनाम दे रहा है, गोल्डन वीज़ा दे रहा है वियतनाम, है ना, भारतीय पर्यटक को बुलाने के लिए। आगे देखिए, CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता है ना, गीता समोता, ये भी बढ़िया है, पर्वतारोही देखो, गीता समोता, ये CISF की सब इंस्पेक्टर है। गीता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया, है ना। डिपो दर्पण, यहाँ देखिए, डिपो दर्पण अन्न मित्र अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए 3 ऐप लॉन्च किया गया है। कौन कौन? डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है। ठीक है, रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है कौन? मध्य प्रदेश ने। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश का रंगौली गांव
देखो यूपी का एक गांव है रंगौली गांव, ये गरीब मुक्त ग्राम पंचायत बना है ना। और ये जो जीरो पॉवर्टी अभियान चल रहा है 2 अक्टूबर 2024 से चल रहा है, और उसके तहत उत्तर प्रदेश का ये गांव गरीबी मुक्त घोषित किया गया, रंगौली गांव, यूपी। नेक्स्ट देखिए, लड़ाकू विमानों की लाइट लैंडिंग है ना, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है, गंगा एक्सप्रेसवे है ना। एशिया में केवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला 5 स्टार मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित कैंप गोड़ा हवाई अड्डा बना है। देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एवं एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। बिहार जल स्रोत वाटर रिसोर्स का गजेटियर एवं एटलस फॉर वाटर बॉडीज ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना की। वाह, देखो हरियाणा सरकार ने भविष्य विभाग भी एक स्थापित करने के कर दिया है ना। स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा में देखो काम हो रहा है ना। आगे देखिए, देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई। ये 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, चीता कॉरिडोर का। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है इसमें। ठीक है, चीता कॉरिडोर की शुरुआत किन 2 राज्यों में हुआ है? के बीच हो रहा है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नेवी जो है नौसेना का अपना पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना। मैं पहले ही चर्चा किया था, पहला हरित गांव का त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है ना। देश का अगला देखिए यहाँ पर, देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जेवर नोएडा में लगेगा। सरकार ने HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र HCL और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। ये जो देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र जो लगेगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। अच्छा, इंदौर में देखो भिखारी नहीं मिलेंगे आपको, है ना, भीख मांगने वाले इंदौर में नहीं मिलेंगे। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वित्त वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक कतर बना, QNB बना है ना। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है केरला। रोबोटिक एजुकेशन, रोबोटिक शिक्षा केरल 10वीं में 10th में कंपलसरी कर दिया है। ASI की रैंकिंग में देश और दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा। वाह, ठीक है, जितने भी पर्यटक हैं उनकी पहली पसंद ताजमहल है। ठीक है, हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के 29 वर्षीय छेजिन एंगमो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली दृष्टिबाधित महिला बनी है पहली। अच्छा, इसको विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकती है, फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। छेजिन एंगमो, ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है ना। यहाँ देखिए, ट्विन सिटी की तर्ज पर बोध गया और नालंदा को विकसित किया जाएगा। ठीक है, जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है, ट्विन सिटी के तौर पर कटक भुवनेश्वर हैं आपको उड़ीसा में, उसी तरह से
यहाँ पर बिहार में क्या होगा, बोध गया और नालंदा को विकसित किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, 30 मई 1826 को, और उसी तिथि को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। उदंत मार्तंड जुगल किशोर इसके संपादक थे पहले, और उसी के उपलक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते और देखते हैं हम लोग यहाँ पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है ना। यह क्वेश्चन आपको बन रहा है क्या कि पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जुबिन प्लेटफॉर्म है ना, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जुबिन प्लेटफॉर्म है ना। उद्देश्य क्या है? रेबीज रोधी टीके, सर्पदंश की विषरोधी दवा के भंडार की निगरानी करना। जुबिन प्लेटफॉर्म एक शुरू किया गया है जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन होंगे और जो सांप की जो विषरोधी दवाएं होती हैं उन भंडार की निगरानी करेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, 14.57 किलोमीटर, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन। AI किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना है। AI किरण पहल। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों मिताथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। हड़प्पा काल के 2 साइट्स मिले में वहाँ पर मिताथल और तिघराना है ना को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया हरियाणा सरकार ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, एक राज्य एक RRB नीति वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लागत में कमी लाना है। वर्तमान में 43 RRB हैं। रीजनल रूरल बैंक कितने हैं वर्तमान में? 43 हैं, जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा, है ना, जिन्हें घटाकर 28 किया जाएगा। मतलब जितने राज्य, एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाएगी। अभी 43 हैं, जो 28 किया जाएगा। ओके। UAE सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। ठीक है। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। क्लियर। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। ठीक है। बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया में। भीम 3 न्यू एडिशन है, नया संस्करण 15 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध। भीम ऐप है ऑनलाइन पेमेंट का, भीम ऐप है, उसका तीसरा नया संस्करण आया, उसमें 15 से अधिक भाषाओं में वो उपलब्ध होगा, भीम ऐप, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। RBI रिपोर्ट के अनुसार परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। न्यू फंड आकर्षित करने में, अपने यहाँ लागू करने में। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। अनुसूचित जाति वर्गीकरण, है ना, लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक है। भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। यूपी के बागपत जिले के तिलवाड़ा साकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं।
यूपी के बागपत जिले के तिलवाड़ा साकिन में, याद रखेंगे, जिसमें तांबा की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबे के एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियां उकेरी मिली हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म, देखो हल्दी की एक नई किस्म आ रही है, IISR सूर्या, IISR सूर्या क्या है, हल्दी की किस्म है, पेश की गई है। केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है ना, डिजिटली लिटरेट है केरल पूरी तरह से, है ना, पहला राज्य है केरल। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है आप सबों के लिए। हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व शांति केंद्र पहला है ये भारत का जो शुरू किया गया है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 हाल ही में लोकसभा में पारित किया गया। कौन? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 है ना, 2025 जो है सो लोकसभा में पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है ना, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी स्थापित करना है। कहाँ? गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव साहित्य अकादमी महोत्सव 2025 7 से 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत 2039 मिलियन मीट्रिक टन के वर्तमान उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश बन गया है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है विश्व में। कितना? 239 मीट्रिक टन, 239 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया है ना। यहाँ देखिए, नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगी, है ना, नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगी, याद रखेंगे सब। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित क्षेत्रों में है। क्या? कौन कौन में? सबसे वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है हमारा दूध उत्पादन में, मसाला उत्पादन में, दाल, जूट, केला, नैनो यूरिया, नैनो DAP के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर भारत है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 9वां तथा देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। कौन कौन? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये सेशन आपका जनवरी टू मई करंट अफेयर्स नेशनल राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर कलेक्शन आप सबों के सामने उपस्थित है। आप सब इससे अवश्य लाभ उठाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि आगे और सुधार कर सकें और भी बेहतरीन कलेक्शन आपके सामने ला सके। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर जून से लेकर दिसंबर तक पार्ट 2 में आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम का भाग मिलेगा जो विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।